प्रभु के नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। हम सब जब प्रभु के चरणों में बैठे हैं तो आज का हमारा विषय है हमारी बुलाहट। इस विषय में कितने लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं, कितनी बातों में कंफ्यूज रहते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया भी है या नहीं है। हम आज अपनी बुलाहट के विषय में जांचेंगे। अगर प्रभु का अनुग्रह हुआ तो हम इस विषय को आगे भी लेके चलेंगे। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो यिर्मयाह की बुलाहट के साथ हम देखेंगे परमेश्वर ने जब यिर्मयाह को बुलाया तो उससे क्या क्या कहता है। आइए हम इस यिर्मयाह के वचन के द्वारा, जो परमेश्वर के वचन है उसके पास जो पहुंचा है, हम उसके विषय में सीखेंगे। परमेश्वर जब एक व्यक्ति को बुलाता है तो कैसे मालूम चलता है उसे। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि हम कैसे अपनी बुलाहट को पहचान सकते हैं। आइए हम प्रभु के वचन से सीखते हैं। यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह का बुलाया जाना। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। इधर जब हम प्रभु के वचन से सीख रहे हैं, प्रभु के वचन जो यिर्मयाह के पास पहुंचे हैं, यिर्मयाह से कैसे बात कर रहे हैं, यिर्मयाह को क्या बताना चाहते हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता है और कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। मतलब उसका क्या है, गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैं जब तू गर्भ में रचा गया उससे पहले मैंने तेरा पास्ट, प्रेजेंट और तेरा फ्यूचर को मैंने जान लिया हुआ है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर हूँ। इधर जब हम सीख रहे सर्वज्ञानी परमेश्वर के बारे में, तो यिर्मयाह को पहले से ये एहसास हो रहा है। परमेश्वर यिर्मयाह को बता रहा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगा लिया है। मतलब कि मैंने तुझे चुन लिया है अपने कार्य के लिए। तो हम जब ये सोचते हैं, कई बार हम इस वचन को समझ नहीं पाते हैं कि यिर्मयाह को तो पेट में, गर्भ में आने से पहले से ही परमेश्वर ने चुन लिया था और यिर्मयाह से ये बातें की थी। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मुझे कैसे मालूम चलेगा, मुझे तो किसी ने आज तक ऐसे बोला नहीं है, मुझे तो किसी परमेश्वर ने मेरे साथ बात नहीं की है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन जो यिर्मयाह के पास पहुँचे हैं, यही बोल रहा है, परमेश्वर गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। इसका मतलब क्या है, ये यिर्मयाह की तो मर्जी है नहीं कि यिर्मयाह चाहता था मैं परमेश्वर के लिए चुना जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने पहले से उसके किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं थी उधर, बल्कि उसकी हाँ या ना की जरूरत नहीं थी। यिर्मयाह से पूछता, यिर्मयाह मैं तुझे चुनना चाहता हूँ, क्या तू मेरे काम को करेगा? ऐसे कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों बहनों, परमेश्वर बोलता मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। कितनी बड़ी तसल्ली है। हमारे बाप ने जब लाखों करोड़ों दुनिया
जब नरक की आग में जा रही है, जब पाप के ऊपर पाप कर रही है, वो पाप के द्वारा नरक की आग में जा रहे हैं, वो पाप के विषय में कुछ भी पहचानते नहीं हैं, तो इतनी दुनिया जब नरक की आग में जा रहे, मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने मुझे जब बुलाया है, इसका मतलब है दुनिया, उसका मतलब क्या है? दुनिया के करोड़ों लोगों को रिजेक्ट करके परमेश्वर मुझे क्यों बुला रहा है? परमेश्वर मुझे अपने हाथ में लेना चाहता है। आज मेरे भाइयों बहनों, कितने लोगों की हो सकता है, कितने लोगों को परमेश्वर बुला रहा है इस बुलाहट के लिए, कितने लोगों को बुला रहा है, लेकिन कितने लोग हैं परमेश्वर की इस बुलाहट को पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हैं अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, कुछ लोग हैं जो हमेशा शरीर की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, कुछ लोग हैं जो पढ़ते रहते उसको परमेश्वर की बुलाहट को पहचान नहीं पाते हैं, कुछ लोग हैं जो जिनके अपने प्लान इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो परमेश्वर की बुलाहट को नहीं पहचान पाए। मेरे अजीज भाइयों बहनों, जितने इस दुनिया में लोग हैं, सबके लिए परमेश्वर ने कुछ ना कुछ बुलाहट जरूर रखी हुई है, लेकिन कन्फ्यूजन इसमें रहती है कि कई लोगों को अपनी बुलाहट के विषय में मालूम नहीं होता कि मुझे मेरी बुलाहट क्या है, मैं क्यों प्रभु में आया हूँ, मुझे क्यों प्रभु ने चुना है। इस विषय में कई बार कन्फ्यूजिंग रहते हैं। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाते हैं। यिर्मयाह 1 अध्याय उसकी 5 आयत से, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। इधर परमेश्वर जो बोल रहा है, यिर्मयाह से बोल रहा है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, कितने लोग हैं आज के दिन में इस वचन के द्वारा मुझे मालूम है आशीष जरूर पाएंगे। यिर्मयाह के साथ जो बातें हो रही हैं, ऐसे ही परमेश्वर हमारे विवेक के द्वारा हमसे बातें करता है। आज हो सकता है इस वचन के द्वारा आपसे परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, हालेलुया, आपसे बातें कर रहा है। ऐ मेरे पुत्र, मैंने तुझे चुना है, क्या तू मेरी बुलाहट को, जो मैंने तुझे चुना है, क्या तू उस बुलाहट की गंभीरता को समझना चाहता है? परमेश्वर बोलता है, मैंने तेरा अभिषेक किया है। और जब हम शुरू से पढ़ते, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। इसका मतलब क्या है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। अगर वो हम पर दया ना करता, हम गर्भ में भी नाश हो सकते थे। परमेश्वर ने हमें गर्भ में संभाला। ये हमारी माता की कोई खूबी नहीं था, हमारी मम्मी पापा की कोई खूबी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? संभाल कर रखा। लिखा है, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। पहले चित्त लगाया है, दूसरी बात क्या है? अभिषेक भी किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। ये जो काम है, हमने ये परमेश्वर के चरणों में बैठते हुए, ये मैंने अपने जीवन में एहसास करना है। जब मैं प्रभु में आ गया हूँ, जब मुझे प्रभु ने बुला लिया है, मेरा प्रभु में आने का मकसद क्या है? यिर्मयाह को यह एहसास करा रहा है, मेरे अलावा तो किसी का नहीं है, मेरे अलावा तो किसी का नहीं है, मैंने तुझे संभाल कर रखा है। इधर क्या कह रहा है परमेश्वर? तुझे मैंने उत्तम कार्य के लिए बुलाया हुआ है। हालेलुया। कई बार हम अपने अपने कार्य में व्यस्त रहना चाहते हैं। परमेश्वर बोलता है, मैंने तो तुझे बेटा इससे भी उत्तम कार्य दिया है।
हम सोचते हैं शायद ये दुनिया में बहुत सा पैसा कमाना ही, बहुत सी प्रॉपर्टी इकट्ठा करना ही हमारे लिए मुख्य विषय है, लेकिन नहीं मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना कितनी बड़ी आशीष है। दुनिया में सबसे उत्तम अगर कार्य है तो वो है परमेश्वर की सेवा। अपनी बुलाहट को पहचानते हुए उस बुलाहट के अनुसार मैंने अपने जीवन को करना है। जो मुझे लक्ष्य मिल गया है, मैंने उस बुलाहट को पहचानते हुए अपने जीवन में सुधार करते हुए उन बातों को, जिन बातों के विषय में परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, उन बातों को छोड़ते हुए अपने आप को परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलाते हुए अपने कदमों को परमेश्वर के वचन के लिए उठाते हुए हमने जब चलना है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। सो इधर यिर्मयाह को जब ये वचन पहुंच गया है, यिर्मयाह अपने जीवन की बुलाहट को बहुत गंभीरता से ले रहा है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि परमेश्वर हम सब के लिए बुलाहट है। परमेश्वर के पास जितने भी लोग हैं, ये नहीं कि कोई पास्टर ही बनकर ये सेवा कर सकता है, नहीं मेरे अजीज भाइयों बहनों, परमेश्वर ने सबके लिए बुलाहट रखी हुई है। लेकिन कितने लोग हैं परमेश्वर की उस बात को सुन ही नहीं पाते हैं। इस संसार की आवाज़ों में इतना हमें संसार की आवाज़ सुनने की इतनी आदत पड़ चुकी हुई है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। हम परमेश्वर की आवाज़ को स्पष्ट से सुन नहीं पा रहे हैं। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हम सबको चुना है, परमेश्वर ने सबके लिए बुलाहट दी है। मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं भी इसी तरह प्रभु में चल रहा था। मेरे पास अपनी योजनाएं थी, मेरे पास अपने प्रोग्राम थे, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं थी। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इतना धन प्रॉपर्टी मैं इकट्ठा करूँगा। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। जब हमारे जीवन में कुछ घटना होती है तब हम जानते हैं। जैसे भजन संहिता 119 उसकी 71 आयत में लिखा हुआ है, भला हुआ मेरे ऊपर दुख आया, मैंने तेरी व्यवस्था को जाना। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जब हम पर दुख आता है, कभी कभी कष्ट आता है हमारे जीवन में, तो ये कष्ट हमारी बुलाहट को प्रकट करने में हमारी सहायता करता है। हम जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब हम दुनिया की आवाज़ को सुन सुनकर थक जाते हैं। तब हम अपने पिता की आवाज़ सुनने के लिए तैयार होते हैं। हम पिता की आवाज़ को सुनने के लिए जब तैयार होते हैं, तब परमेश्वर हमसे बात करता है, ऐ मेरे बेटे, मैंने तुझे अपने कार्य के लिए चुना हुआ है। सो प्रभु के वचन में लिखा है, फसल तो पकी हुई है लेकिन काटने वाले ही कम हैं। सो मेरे भाइयों बहनों, जब दुनिया में कितने लोग हैं मर रहे हैं, कितने लोग यीशु मसीह को बिना जाने ही नरक की आग में जा रहे हैं, इसलिए मेरा क्या कर्तव्य है? मैं आज प्रभु में आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है? मैंने इस बात को पहचानना है, मैंने इस बात को जानना है। मुझे परमेश्वर ने ऊंची बुलाहट के लिए बुलाया है, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। मैं खुद कभी आ नहीं सकता था। मैं जब अपने जीवन को देखता हूँ तो हम कभी भी प्रभु के पास आने वाले नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अपना कृपा भरा हाथ हम पर किया, प्रकट किया अपना अनुग्रह को, और हम परमेश्वर के पीछे चल पड़े। इसमें कोई हमारी खूबी नहीं है। हम तो पापी थे, हम तो गुनाहगार थे, उसने ही हमें चुना है, उसका ही कार्य है, वही हमें सिद्ध सर्वदा सिद्ध कायम भी कर सकता है। सो इसलिए हमने अपनी बुलाहट को पहचाना, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। सो इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी बुलाहट हम पर कैसे प्रकट होती है। हम कैसे जान सकते हैं
कि हमारी बुलाहट कैसे हम पर प्रकट होती है। सो मैं एक बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के अनुसार हमारे अंदर एक एहसास होता है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर मेरा है, परमेश्वर ने मुझे दाम दे के छुड़ाया है। हम पौलुस की तरह बोलते हैं, अब से मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि उसने मुझे दाम दे के छुड़ाया है। सो जब हम ये एहसास करते हैं तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है और हम परमेश्वर की बुलाहट का, उन आवाज़ को एहसास कर पाते हैं अपने जीवन में। मुझसे परमेश्वर बात कर रहा है, मेरे लिए एक अलग योजना है। जब हम दुनिया में पापमय लोगों को पापमय रास्ते पर जाते देखते हैं, हम दुखी होते हैं, हम निराश होते हैं, हम परेशान होते हैं। क्यों लोग पाप कर रहे हैं? क्यों लोग व्यभिचार कर रहे हैं? क्यों लोग बुरा कर रहे हैं? क्यों लोग हत्या कर रहे हैं? क्यों लोग इतना ज़्यादा मार पिटाई पर हुए पड़े हैं? क्यों लोग एक दूसरे को देखकर राजी नहीं है? जब हम इन बातों को देखते हुए दुखी होते हैं, तब परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होता है। तब हमें एक एहसास होता है, मैंने इस मार्ग पर चलना नहीं, लेकिन मैंने इस मार्ग पर चलना नहीं, मैंने इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को क्या करना है? मैंने उनको परमेश्वर के बारे में बताना है कि कैसे परमेश्वर ने आपके लिए जान दी है, कैसे यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है, कैसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, कितना बड़ा है प्रेम जो परमेश्वर ने आपसे किया है। जब हम यिर्मयाह के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, इधर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, 6 आयत को पढ़ते हैं, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। हम भी कई बार सोचते हैं, ऐ प्रभु हम तो कभी भी सेवकाई तेरी कर नहीं सकते, हमारी बुलाहट हम जो कर नहीं सकते प्रभु तुझ में कुछ भी। लेकिन प्रभु बोलता है, जो ऐसा बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वही परमेश्वर के हाथ के बीच का पात्र है। हालेलुया। तो जब हम बोलते हैं प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो किसी को 1 मिनट के लिए सुसमाचार भी नहीं बता सकते, लेकिन जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो प्रभु के आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। सो ये कार्य हमारा नहीं है, बल्कि संग्राम तो यहोवा का है। इसलिए हम बस अपने आप को परमेश्वर के आगे यही रखना है, परमेश्वर मैं हाजिर हूँ, तेरी जो इच्छा है, तेरी जो मर्जी है मेरे जीवन में पूरी हो। और हम यही कहेंगे, प्रभु मैं भी तेरी उस बुलाहट को जिसके लिए तूने मुझे चुना है, उस बुलाहट को समझते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, हमारे बीच में एक एहसास होना चाहिए, हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्यों प्रभु में आया हूँ, मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजना है। जब हम इन बातों के ऊपर गंभीरता से ध्यान करते हैं, हम इन बातों के लिए समय निकालते हैं, तब परमेश्वर हम पर बुलाहट को प्रकट करता है। मैं आशा करता हूँ जितने इस वचन को सुन रहे हैं, जरूर परमेश्वर आपसे बातें करेगा। कुछ देर के लिए खामोश बैठते हुए बस अपने आप से सवाल करें, परमेश्वर से सवाल करें, मैं क्यों बुलाया गया हूँ, मुझे किस लिए प्रभु ने, चाहे क्रिश्चियन था, मैं बोर्न क्रिश्चियन था, जब मैं अन्य जातियों में चुना गया, मुझे क्यों परमेश्वर ने चुना है। सो मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, वक्त बहुत कीमती है, परमेश्वर ने हमें सबको चुना है। अपनी अपनी बुलाहट को पहचानते हुए, अपनी अपनी बुलाहट को पहचानते हुए अपने जीवन को चलाएं, ताकि परमेश्वर आपको फलदार करे। क्योंकि प्रभु आगे यिर्मयाह से बातें करता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत डर कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है
कि परमेश्वर जो कुछ हमसे कहता है हमने वही करना है। अगर तो हम बुलाए गए हैं, सच में बुलाए गए, तो हम जब परमेश्वर कुछ हमसे बात करता है हम उस आज्ञा को मानने के लिए तैयार करते हैं। तो परमेश्वर अपने दास लोगों के द्वारा भी बातें करता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा भी बातें करता है, परमेश्वर सृष्टि के द्वारा भी बात करता है, और परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा भी हमसे बात करता है। सो आइए हम इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोग जरूर आशीष पाएंगे। सो इसके लिए मैं विनती करता हूँ कि इस वचन को सुनकर अपने फैसले लीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद करते पिता, आज के दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। मेरे खुदावन, तू महान है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम तेरे आगे विनती करते प्रभु, एक एक जन तेरे जो तूने परमेश्वर एक एक को बुलाया हुआ है प्रभु, उस बुलाहट को पहचानते हुए प्रभु एक एक जन कदम उठा सके। और प्रभु कितने लोग अपनी बुलाहट के बारे में ना पहचानने के कारण वापस संसार में चले गए। सो इसलिए मेरे पिता परमेश्वर, हमारी विनती यही है कि प्रभु आज के वचन के द्वारा लोगों से आप बातें करें प्रभु, लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाएं। ऐ मेरे खुदावन खुदा, हम विनती करते उन तमाम लोगों के लिए जो परेशान हैं, जो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, जो सताव में रहते हैं, जो भय में रहते हैं, जो चिंता में रहते हैं, जो हमेशा अपने ख्यालों में खोए रहते हैं प्रभु, और वो चिंता करते 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 नाश की कगार पर पहुंच जाते हैं, और वो खुद भी नाश होते हैं, उनके घराने भी नाश हो जाते हैं। ऐ हमारे परमेश्वर, उन लोगों के ऊपर दया कर। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो अपनी बुलाहट को नहीं पहचान पा रहे हैं प्रभु, हम उसके लिए विनती करते हैं। एक एक जन अपनी बुलाहट को पहचानते हुए, किस लिए उसे इस धरती पर भेजा, तूने कितने लोगों को रिजेक्ट करके प्रभु हमें चुना है। एक एक जन उस बुलाहट के विषय में पहचान जाए प्रभु। तूने अपने पुत्र की कुर्बानी इसलिए की है पिता परमेश्वर, ताकि हम बचाए जाएं और दूसरों को तो तेरा वचन सुना सके। मेरे खुदावन, हम विनती करते हैं मेरे प्रभु, ऐसे जितने लोग तेरी आवाज़ को आज सुन रहे हैं प्रभु, इनके एक एक के जीवन में तेरा भय है प्रभु, एक एक के जीवन में तेरी आशीष है, एक एक के जीवन से बंधन टूट जाए पिता। एक एक जन तेरी उस आवाज को स्पष्ट पहचान सके, सुन सके मेरे खुदावन, इस योग्य बना प्रभु। और पिता, हम विनती करते, कोरोना वायरस के टाइम पर कितने लोगों को प्रभु कितने परेशानियां आई जीवन में प्रभु, लेकिन मेरे प्रभु परमेश्वर, हम तेरे आगे विनती करते हैं प्रभु, तू हमारा बाप है, हमारा चरवाहा है, हमारा गढ़ है। हम तेरे आगे विनती करते प्रभु, तेरे वचन को सुनकर लोग आज आशीष पाएं। और प्रभु कितने लोगों के बंधन टूट गए और कितने लोगों के टूटने जा रहे हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। उस लक्ष्य पर चलें प्रभु जो लक्ष्य आपने बताया प्रभु। सच में प्रभु, तूने वचन के अनुसार हमसे बोला है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती और मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती है। हम तेरी आवाज़ को सुनते पहचानते हुए आगे बढ़ सके, इस योग्य बना पिता। तेरा धन्यवाद प्रभु। यिर्मयाह को तूने बुलाया मेरे परमेश्वर, तूने चुना, तूने अलग किया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते पिताजी। सच में मेरे खुदावन खुदा, तू महान है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपने लोगों के ऊपर दया करता है। अगर किसी के जीवन में कोई पाप या गलती जो गुनाह आया है जीवन में प्रभु, तू क्षमा कर और उनके ऊपर दया कर प्रभु। तेरे वचन को सुनते हुए तेरी ओर आए परमेश्वर, टूटे हृदय के साथ प्रभु वो तेरे समीप आए, अपनी अपनी बुलाहट को पहचानते हुए वो कार्य कर सके पिता। हम तेरा धन्यवाद करते पिताजी। सारा आदर इज्जत जलाल महिमा तुझी को देते प्रभु। होने दे मेरे परमेश्वर एक एक के जीवन में अपनी इच्छा मर्जी को पूरा पिता, लोग तेरी इच्छा मर्जी को पहचान सके, इस योग्य बना पिता। सारा आदर इज्जत जलाल महिमा हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुझी को देते पिताजी। दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।